नमस्कार दोस्तों, विचार विमर्श के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं किस्मत चमका देने वाले और महान हनुमान जी के रूप में देखे जाने वाले बाबा नीम करौली महाराज जी के बारे में। वक्त भी हार जाता है कई बार जज्बातों से, वक्त भी हार जाता है कई बार जज्बातों से, कितना भी लिखो कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। दोस्तों, वैसे तो नीम करौली बाबा के चर्चे और उनसे जुड़ी कई रोचक बातें हैं जिन सभी पर बात कर पाना संभव नहीं है। उन्हीं में से कुछ प्रमुख किस्से और चमत्कारों के बारे में व बाबा जी से जुड़ी हुई कुछ बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। जी हाँ दोस्तों, तो कौन है बाबा नीम करौरी? बाबा नीम करौरी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। उनमें से लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया बाबा, तलैया बाबा आदि मुख्य हैं। बताया जाता है कि बाबा जी लोगों के मन की बात को अपनी शक्ति से ही जान लिया करते थे और वह जो भी कहते थे वह सब सच हो जाता था। नीम करौली बाबा वैसे तो विश्व भर में विख्यात हैं। उनको हनुमान जी के साक्षात अवतार के रूप में भी जाना जाता है। हमेशा एक साधारण सा कंबल ओढ़े रहने वाले नीम करौली बाबा के देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई भक्त हैं, जिनमें से कुछ भक्त टाटा, बिरला, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स जैसे बड़ी-बड़ी हस्तियां शुमार हैं। वहीं हनुमान भक्त बाबा नीम करौरी बाबा ने हनुमान जी के 108 मंदिर बनवाए, जिसमें से कुछ अमेरिका में आज भी मौजूद हैं। वृंदावन और कैंची धाम का मंदिर मुख्य रूप से है। मान्यताओं के अनुसार बाबा का जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था तथा उनके पिताजी का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। बाबा का बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण था। वहीं उनका विवाह मात्र 11 वर्ष की आयु में हो गया था। सन 1958 में बाबा ने गृहस्थ जीवन को त्याग कर पूरे भारतवर्ष का विचरण शुरू कर दिया था। बाबा को मात्र 17 वर्ष की आयु में ही ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं बाबा जी के प्रसिद्ध चर्चों के बारे में। हिस्सा नंबर 1, रेलगाड़ी का सफ़र। बताया जाता है कि बाबा नीम करौरी एक बार ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में बिना टिकट सफ़र कर रहे थे। तभी ट्रेन का टीटी उनके पास पहुंचा और उसने उनसे टिकट दिखाने को बोला। जब उनके पास टिकट न मिलने पर टीटी ने उन्हें रास्ते पर ही उतारने का निर्णय ले लिया था, तो बाबा जी चुपचाप मुस्कुराते हुए ट्रेन से उतरे और वहीं पर धरती पर चिमटा गाड़ कर बैठ गए। जब टीटी द्वारा बाबा को उतारने के पश्चात रेलगाड़ी को चलाने का आदेश दिया तो ट्रेन नहीं चल पाई। लाख कोशिश करने के बाद भी वह ट्रेन अपनी जगह से नहीं हिली। तभी उसी ट्रेन में बैठे हुए एक मजिस्ट्रेट बाबा को पहले से ही जानते थे। वह मजिस्ट्रेट बाबा जी की शक्तियों से पहले से ही परिचित था। तब उसने टीटी से बाबा जी को ट्रेन पे लाने के लिए उस टीटी को अनुरोध करने को कहा। टीटी काफ़ी समझाने बुझाने के बाद मान गया और बाबा जी के पास गाड़ी में बैठने के अनुरोध को लेकर गया और बाबा जी उसके अनुरोध को मानकर गाड़ी में सवार हो गए। वह जैसे ही गाड़ी में सवार हुए, गाड़ी का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया और गाड़ी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। इस घटना के बाद जिस स्थान पर यह घटना हुई वह गांव विश्व भर में नीम करौरी गांव से प्रसिद्ध हो गया और बाबा जी को एक नया नाम नीम करौरी से भी लोग जानने लगे। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे ही एक अन्य किस्से के बारे में। किस्सा नंबर 2, बुलेट प्रूफ कंबल। बताया जाता है कि एक बार बाबा जी उनके भक्तों में से ही एक बुजुर्ग दंपत्ति जो कि फतेहगढ़ में रहते थे, उनके घर रात्रि के समय पहुंच गए और तब उन्होंने अपने उस बुजुर्ग दंपत्ति को कहा कि वह
उस रात्रि को उनके घर पर ही रुकेंगे। उस रात्रि बाबा पूरी रात भर कष्ट से कराहते रहे, जैसे कि बाबा को कोई भारी कष्ट हुआ हो। और प्रातःकाल बाबा जी जैसे ही उठे, उन्होंने एक चादर लपेट के उस दंपत्ति को दी और कहा कि इसे पास की नदी में बिना देखे प्रवाहित कर आओ। बुजुर्ग दंपत्ति ने ऐसा ही किया। तब बाबा ने वहां से जाते हुए उन बुजुर्ग दंपत्ति से यह कहा कि उनका पुत्र 1 महीने के भीतर ही लौट आएगा, वह चिंता न करें। ठीक 1 महीने के उपरांत उस बुजुर्ग दंपत्ति का पुत्र घर सकुशल लौट आया और उसने जो कुछ कहा वह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने बताया कि वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वह बर्मा फ्रंट एंड में तैनात था। ठीक 1 महीने पहले वह और उसके सभी सैनिक मित्र दुश्मन फौज से घिर चुके थे और रात भर भारी गोलाबारी चलती रही, जिससे उसके सारे सैनिक मारे गए और वह अकेला कैसे बच गया उसे भी नहीं पता था। सुबह ब्रिटिश सैनिकों की टुकड़ी आई और उसे बचा ले गई। इतनी भीषण गोलीबारी के बावजूद उसे एक भी गोली नहीं छुई थी। यह वही रात्रि थी जब बाबा उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर रुके हुए थे। इस घटना का जिक्र रामदास, जो कि पहले रिचर्ड एल्पर्ट के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने अपनी एक किताब मिरेकल ऑफ लव में किया है। दोस्तों, वैसे तो बाबा जी से जुड़े हुए चर्चे और किस्से काफ़ी हैं, लेकिन सभी किस्सों का वर्णन इस छोटी सी वीडियो के जरिए करना संभव नहीं लगता। तो अब बात करते हैं बाबा नीम करौली जी की महासमाधि के बारे में। नीम करौली बाबा जी आगरा से वापस कैंची धाम की तरफ आ रहे थे, जहां वो हृदय में दर्द की शिकायत के बाद जरूरी चिकित्सा जांच के लिए गए थे। इसी बीच मथुरा स्टेशन पर पुनः दर्द होने के कारण उन्होंने अपने शिष्य को वृंदावन आश्रम वापस चलने के लिए कहा। तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से शिष्यों ने उन्हें वृंदावन के एक हॉस्पिटल में आकस्मिक चिकित्सा सेवा में भर्ती करा दिया। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ इंजेक्शन दिए और ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। कुछ ही देर बाद महाराज वापस बैठ गए और ऑक्सीजन मास्क को उतार कर कहा, बेकार की सब बेकार है। और महाराज जी धीरे धीरे कई बार ओम जगदीश सहरे पुकारते हुए 11 सितंबर 1973 को 1:15 के समय बहुत ही शांति के साथ अपनी महासमाधि में लीन हो गए। दोस्तों, कैंची धाम मंदिर बाबा के पसंदीदा मंदिरों में से एक हुआ करता था। कैंची धाम आश्रम में नीम करौली बाबा जी अपने जीवन काल के अंतिम दशक में सबसे ज़्यादा रहे। इस आश्रम का निर्माण 1964 में करवाया गया था। आरंभ में यह स्थान 2 साधुओं, प्रेमी बाबा और सोमवारी महाराज के लिए यज्ञ हेतु बनवाया गया था। साथ ही यहाँ एक हनुमान मंदिर की स्थापना भी उसी दशक में करवाई गई थी। कैंची धाम उत्तराखंड नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा नैनीताल हाईवे पर स्थित है। यह स्थान अत्यंत खूबसूरत और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आश्रम की स्थापना की वर्षगांठ के अवसर पर हर वर्ष 15 जून को यहाँ एक मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें देश विदेश के लाखों भक्त हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, विचार विमर्श का यह अंक अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप आसानी से देख सकें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।